अगर आप भारतीय हिंदू समाज से हैं या फिर भारतीय भी हैं, आपने भगवान लड्डू गोपाल जी के बारे में जरूर सुना होगा। बाल गोपाल जी के रूप में भगवान कृष्णा की पूजा की जाती है। बट रिसेंटली एक पोस्ट मेरे सामने इंस्टाग्राम पे आया और थोड़ा सा उसने मुझे शॉक किया और मुझे लगा कि आपके साथ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। ये पोस्ट था जहां पे एक लड़की बाल गोपाल जी के साथ शादी कर रही है, भगवान जी के साथ 7 फेरे हो रहे हैं, पूरा परिवार खुश है, अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा है। बट क्या इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के साथ शादी करना सही है या ये क्या है? आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं पेन ऑफ धर्मा, आपका स्वागत है। ऐसे शादी करना बहुत ज़्यादा शास्त्रिक तो नहीं है, तो फिर मैंने सोचा ये आया कहाँ से, मतलब ऐसे शादी करना चाहती हूँ भगवान से, क्योंकि एक ट्रेंड भी चल रहा है कि कृष्ण से मैं प्यार करती हूँ, मुझे प्रेम वाला हो है कृष्ण से। कुछ लोग अब शादी भी कर रहे हैं, तो ये आ कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं भगवान कहता है कि भाई हम तो आपको जिस रूप में मुझे मानोगे मैं स्वीकार लूँगा। तो लोग प्रेम करने लगते हैं और राधा कृष्णा वाले सीरियल भी बहुत चल रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर एक तरीके से मीराबाई वाला भाव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया जाता है कि मीरा ने भी तो कृष्ण को ही चुना, उन्होंने भी तो उन्हीं से शादी करी, तो अगर मैं भी कृष्ण से प्यार करती हूँ, मैं एज अ बॉयफ्रेंड एज अ हस्बैंड ही उनको ट्रीट करना चाहती हूँ, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं कौन होता हूँ आपके भक्तों के बीच में आने वाला? बट मैं उन सभी से, सिर्फ इन माताजी से नहीं जिन्होंने शादी की है, इन जनरल मैं प्रिंसिपली बात करूँगा कि जो भक्ति है ना, ये सिर्फ भाव का विषय तो नहीं है, ये सिद्धांत का विषय भी है। आपकी भाव की कदर ही तब होती है जब आप सिद्धांत के स्तर पे सही होते हैं। सिद्धांत मतलब शास्त्रों में क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, क्या सही तरीका है, क्या सही रुभाव है, वो जानते हुए समझते हुए आप अपने भक्ति को आगे लेके जाते हैं। तो अगर आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास साधु संघ है, वैष्णव एसोसिएशन है, आपके पास गुरु है, आपने शिक्षा ली है, अच्छे से चीज़ें समझ रहे हैं, और ये सब फ्री है बाय द वे। ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, 0 रुपये में होती है ये सब चीज़ें। बस आपको दिमाग लगा के थोड़ा परिश्रम करके घर से निकलना है। घर पे भी नहीं तो फिर ऑनलाइन ही स्टडीज़ करनी है। अब तो इतना कुछ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई करेक्ट करने वाला गुरु नहीं है, कोई गुरु भाई नहीं है, कोई सीनियर नहीं है जो आपको बता रहे हैं नहीं ये जो आप कर रहे हो आपने सोचा सही था, पर ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। आपको ऐसे बताने वाला कोई है नहीं। तो फिर आप जो भक्ति कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप सिर्फ भावनाओं के स्तर पे कर रहे हो, थोड़ा बहुत फैनेटिज्म भी आ जाता है। इसी को विम्सिकल बिहेवियर भी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई कुछ है ही नहीं बताने वाला, करेक्ट करने वाला, तो जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हो। मीराबाई की लोग बात करें, उन्होंने भी तो कृष्ण के अलावा, तो उन्होंने संसार में रह के सारे काम भी किए। वो वेद शास्त्रों के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझती थी, उनके गुरु भी थे, उनके पास वो हमेशा समय समय पे वैष्णव संग लेना, साधु संग लेना, शिक्षा लेना, अध्ययन करना करती थी। अपनी वैदिक भक्ति को भी बहुत स्ट्रांगली कर रही थी। एट द सेम टाइम राज्य परिवार से थी, तो अपने सारे राजपाट वाले कार्य भी कर रही थी। ये है मीरा का फाउंडेशन कि एक साधक जो जो उसको करना चाहिए वो जान लगा के करती थी। कई बार होता था कि इतनी भक्ति, कीर्तन सुन रही है, इमोशनल इतनी हो गई है, भाव आ रहा है, तो रोक नहीं पाई तो नाचने लग गए। अब लोग कह रहे हैं देखो मुझे ऐसे ही नाचना है। उसके लिए उन्होंने इतना भक्ति किया है, उनको इतना भगवान से प्रेम हो गया है, तो नहीं पूरी कोशिश करे रोकने की, नहीं रोक पाई। तो ये है मीरा जी। मीराबाई के भाव को बड़े बड़े संतों ने स्वीकारा, उसको रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि वो फैनेटिकली एक्ट नहीं कर रही। समझो, उसके हम लोगों ने मीरा को सिर्फ 2-3 सिनेरियो से जज कर लिया कि यार नाचती थी, भाव थी और कृष्ण से शादी कर ली उन्होंने एक्चुअली इस तरीके से शादी भी नहीं की। उनकी मम्मी ने बचपन में बोल दिया था, माता जी ने, कि कृष्ण से होगी तुम्हारी शादी, तो उनको लगा अच्छा हो गई तो बस अब और नहीं करना, तो उन्होंने बस कृष्ण को स्वीकार लिया। ऐसी थोड़ी ढिंढोरा पीटती फिर रही है। तो हो सकता है आपका भाव बहुत अच्छा हो, बट मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैं किसी के भाव को जज नहीं कर रहा, बट मैं सिद्धांत बता रहा हूँ कि हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर मैं घर में डीटीज़ हैं तो डीटीज़ परम भगवान हैं, कोई रैंडम लड़के लड़की नहीं है, या कोई फ्रेंड नहीं है कि आप उनको ऐसी कैजुअली ट्रीट कर रहे हो। भगवान है, तो आपको बहुत ही सेंसिटिवली डील करना चाहिए, फनेटिकली नहीं। लड्डू गोपाल जी तो अभी देखा जाए, अगर
वो तो बालक हैं, चल भी नहीं पा रहे ठीक से और उनकी उनकी शादी कर रही हो। तो अगर आप भगवान को देख पा रही हो उस मूर्ति में जीवित भगवान रूप में, तो आप देखो बालक रूप में बालक की शादी करवा रहे हो खुद से, वो भी आप इतनी बड़ी हो। और ऑल दो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान की बड़ी वाली मूर्ति लाओ उससे शादी करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूँ कि सिद्धांत का क्लियरिटी तो रखो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भगवान की डीटी के साथ ऐसी ऐसी चीप हरकत की, आपको शर्मिंदगी हो जाएगी। कुछ लोग चाय पिलाने लगते हैं, क्यों? चाय तो तुमको पीना है ना, भगवान ने कब कहा कि वो चाय पीते हैं? कैफीन वाले एलिमेंट पिला देते हैं, चाय प्याज लहसुन खिला रहे हैं, क्यों? हमारा भाव है, हम तो भाव से दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मेरा कोई दोस्त था, मैं किसी पार्टी में गया, एक दोस्त ने शराब बना के बोला कि ले यार दोस्ती यारे में चलता है, इतने टाइम बाद मिला यार, दोस्त के लिए एक घूंट नहीं रख सकता, हाथ में ही पकड़ ले, इतना तो चलता ही है, हमारे भी तो भाव हैं दोस्ती वाले। यार तुम्हारे भाव ठीक है, बट मैं नहीं करता ना, मेरे से जबरदस्ती करके एक्चुअली तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मेरे अपमान कर रहे हो। तो भगवान को क्या पसंद है खाने में, भगवान ने आपको स्वीकारा या नहीं स्वीकारा, भगवान आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये कैसे पता चलेगा आपको? भगवान आपके भाव को स्वीकारते हैं, भगवान हम्बल हैं, वो सबसे हम्बल है। वो तो अर्जुन के साथ, अर्जुन वगैरह इन सबके जूते चप्पल भी उठा देते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, तो वो तो जूते उठाने लग गए थे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बोलूँ भगवान आप तो जूते उठाते हो तो आप जूते ही उठाइए। वो हम्बल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनके इस स्वभाव का मिसयूज़ करूँ। तो भगवान तो तुलसी पत्ता भी दे दोगे तो वो भी ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं खाने में सिर्फ तुलसी पत्ता ही दोगे उनको। आप अच्छे से अच्छा भोग लगाइए बिना प्याज लहसुन का, अच्छे से क्वालिटी सफाई से, आप तो अपना बेस्ट दीजिए। उसी प्रकार से डीटीज़ के साथ कैसे बिहेव करना है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है समझने का। भक्ति एजुकेशन है, डिवोशन एक एजुकेशन है, फैनेटिज्म नहीं है। हम लोग बहुत ही इंडिया में चीप ले रहे हैं। तो एक्चुअली हम भक्ति कर भी रहे हैं, हम या नहीं करें पता नहीं, विम्सिकल बिहेवियर पे ही चल रहा है इतने बड़े लेवल पे भक्ति का भाव। ये समझने का चीज़ है और उसको लोग नहीं समझ रहे। इस बात का मुझे बड़ा दुख होता है। कृष्ण कौन है, कृष्ण को समझाने के लिए कि कृष्ण है कौन, वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोका लिख डाले, पूरा भागवतम पुराण है। और सिर्फ कृष्ण को समझाने के लिए गीता है, और भी कई ग्रंथ हैं जो सिर्फ कृष्ण को समझाते हैं। कभी पढ़ी? कितना पढ़ी और कैसे पढ़ी? कोई गुरु था समझाने के लिए कि नहीं जो आप पढ़ रहे हो ये सिद्धांत ये है, इसको ऐसे समझना। पता चले कुछ भी समझ रहे हैं। एक्चुअली भक्ति बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ये एक तरीके से पेड़ लगाने जैसा है। आप जब पेड़ लगाते हैं ना, तो उसका सबसे पहले एक अच्छी जगह आपको उपजाऊ ज़मीन करनी पड़ती है। उसके बाद बीज डालना होता है, सींचना होता है, केयर करना पड़ता है महीनों सालों। उसको दूसरे कीड़ों से बचाना है, जानवरों से बचाना है, खाद समय समय पे देना है, वाटरिंग डेली और रेगुलर बेसिस पे करनी है। उसके बाद कई महीनों बाद पाल लगेगा, आंधी वांधी आ सकती है, तो उसको इन सब चीज़ों से भी बचाना है, प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाना है, तब जाके फल लगता है। और यही भक्ति भी है। इस प्रेम को बचाना है कि इसमें विम्सिकल बिहेवियर, फैनेटिज्म, फालतू की चीज़ें, फालतू के ऊट पटांग भावना आ जाए। तो ऐसे मजाक मत बनने दीजिए इन सब चीज़ों को। तो आपके अंदर भाव है, उसको संभाल के अपने अंदर रखिए, पेड़ लगाइए, दिखाते मत फिरिए। हमने नहीं देखा कि वृंदावन के ग्रेट सन्यासी सिक्स गोस्वामी जैसे शादी कर रहे हैं, उनसे बड़ा भाव तो नहीं होगा। इतनी ग्रेट साधिकाएं हैं, वैष्णवीज हैं जो ऐसे शादी कर रहे हैं, उनका प्रेम आपसे बहुत ज़्यादा है, पर मैंने नहीं देखा। तो मैं किसी के भाव को जज नहीं कर रहा, मैं तो मूर्ख आदमी हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। ये एजुकेशन का पात्र बने भक्ति तो बेहतर है, जज्बातों का नहीं कि जज मन में भाव है तो बस इतना ही है, इतना नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो बस यही प्रयास था आपको बताने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच। आपसे जल्द ही फिर से भेंट होगी। मेरा नाम दीप जायसवाल है, आप देख रहे हैं पैनोधर्मा। जय राम जी की।